तालिब इल्म फैयाज़ मोहम्मद भाई कालवात, वो गुजरात मीडियम 5 के तालिब इल्म हैं। उनको दावत देता हूँ कि वो आए और ग़ज़वे तबूक के मौजू पर अपनी तकरीर को पेश करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी वकफ़ा वस्सलामुन अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। आज मैं आप हज़रात के सामने ग़ज़वे तबूक के मौजू पर गुफ्तगू करने जा रहा हूँ। अल्लाह ताला मुझे सही सही कहने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, आमीन। हिजरत के 9 बरस बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर मिली कि सीरिया के ईसाइयों ने रोमन के बादशाह हरकुल की मदद से एक बड़ी सेना जमा कर ली है और मुसलमानों से लड़ना चाहते हैं। ठीक 1 साल पहले मुसलमानों ने मुर्ताकिस्तान पर ईसाई बादशाह शरहबील को हराया था। वही ईसाइयों फिर से मुसलमानों से तैयार हो गए और 40,000 सैनिकों के साथ मुसलमानों पर हमला करने के लिए निकल पड़े। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब मुसलमानों को जमा किया और सबसे मशवरा की कि क्या करना चाहिए। उस वक्त गर्मी बहुत हो रही थी, लू चल रही थी, लेकिन मुसलमान तैयार हो गए और कहा कि ईसाइयों से लड़ना। मगर कुछ मुसलमान कैसे थे जो अंदर अंदर से काफी थे, दिखने में मुसलमान थे, जिन्हें मुनाफिक कहा जाता था। उनका सरदार अब्दुल्लाह बिन उबई था। उन्होंने मुसलमानों को मना करना शुरू किया कि इतनी गर्मी हो रही है, कहत पड़ा हुआ है, लड़ने न जाओ। अगर मुसलमान न माने, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तैयारी का हुक्म दिया। उस जंग में हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने 1000 अशरफिया, 300 ऊंट और 50 घोड़े दिए। हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अपने घर का आधा सामान और साजो सामान दे दिए। औरतों ने अपनी दास जुवेलात उतारकर पैसे कर दिए। मजदूरी ने अपनी कई दिन की पूरी मजदूरी दे दी। इसी तरह सब साहबा ने बहुत सारा माल व असबाब दिया। जब पूरी हो गई तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 30,000 मुजाहिदीन और 10,000 घोड़े लेकर ईसाई के मुकाबले के लिए चल दिए। मदीना से बहुत दूर एक जगह है, इसका नाम तबूक है। तब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ पहुँचे तो मालूम हुआ कि ईसाई डर गए और लड़ने के लिए नहीं निकले। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तबूक में 10 रोज ठहरे। इस अर्शा में ईसाइयों के बहुत बड़े रहस्य और बादशाह आते रहे और मुसलमानों की पनाह लेते रहे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन पर टैक्स लगा देते और पनाह देते थे। पनाह देने का एक बार पनाह देने वाला मुसलमानों की हिफाजत में आ गया। हिफाजत के बदले में वो कुछ रुपया अदा करेगा और न कोई मुसलमान इनको कुछ कह सकता, फौरन इनसे लड़ता। अगर कोई लड़ता तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनको सजा देते। फिर 20 दिन तक वहाँ रहने के बाद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापसी आ गए। वापसी आने के बाद 300 सहाबाए किराम जमा करके हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को सरदार बनाकर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज करने भेजा। उन्होंने मक्का में जाकर ऐलान किया कि कोई मुशरिक खाना काबा में दाखिल नहीं हो सकता। इस साल में मुशरिक या ईसाई या यहूदी मुसलमानों की पनाह में आ गए। इनके लिए अल्लाह ने टैक्स का हुक्म दिया। मुसलमानों के मुल्क में रहने वाले गैर मुस्लिमों से टैक्स लिया जाता है। बूढ़े मर्द औरत के बच्चों से टैक्स नहीं लिया जाता। इनकी हिफाजत मुफ्त की जाती है। अगर कोई जवान मुशरिक फौज में नाम लिखा दे तो इससे भी जज़ाए माफ हो जाता है। तुम पहले पर आ चुके हो। जब मक्का में मुशरिकों ने मुसलमानों को बहुत जुल्म किया, तब मुसलमानों ने हबशा में हिजरत करके बना ली थी। वहाँ के बादशाह नजाश ने इन्हें बना दी थी। फिर 20 दिन तक वहाँ रहने के बाद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापसी आ गए। वापसी आने के बाद 300 सहाबाए किराम जमा करके हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज कर वापसी आने तुम पहले पर आ चुके हो। तब मक्का में मुशरिकों ने मुसलमानों पर बहुत जुल्म किया। तब मुसलमानों ने हबशा में हिजरत करके मना ली थी। वहाँ के बादशाह नजाश ने इन्हें पनाह दी थी। फिर 20 दिन तक वहाँ के बादशाह नजाश ने इन्हें पनाह दी थी और मुसलमानों हो गए। इस साल इनका इंतकाल हो गया। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनका इंतकाल का बहुत सदमा हुआ और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकी मग़फ़िरत के लिए दुआ की और नमाज पढ़ी। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह, बहुत खूब। अल्लाह मज़ीद फज़ीद।